प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज अयोध्या दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर शहर में अवैध सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री के हाथों आज महेश वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा नवीनीकृत अयोध्या धाम जंक्शन का लोकार्पण किया गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री इंडियन एयरफोर्स के विमान से महेश वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरे। इसके बाद सीधे रोड शो के लिए प्रधानमंत्री महेश वाल्मीकि एयरपोर्ट से निकलकर रामपथ धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे, जहां से पुनः प्रधानमंत्री अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचे। जंक्शन का लोकार्पण किया। 6 वंदे भारत ट्रेनों और 2 अमृत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या धाम जंक्शन का लोकार्पण करने के पश्चात प्रधानमंत्री पुनः महेश वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने महेश वाल्मीकि एयरपोर्ट का लोकार्पण के बाद बगल स्थित मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने सभा स्थल पहुंचे। सभा स्थल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभु श्री राम की मूर्ति देकर भव्य स्वागत किया। सभा स्थल पर मौजूद जनसैलाब को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या का आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था अयोध्या को विश्व की भव्यतम नगरी बनाने का, जो कि अब प्रधानमंत्री के हाथों ही सपना पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों नए भारत की नई अयोध्या का विकास हो रहा है। इसके उद्देश्य से आज प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री 15,700 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने अयोध्या वासियों के साथ देश व दुनिया भर के राम भक्तों की तरफ से मंच से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अयोध्या को देश दुनिया से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने मंच पर महेश वाल्मीकि को याद करते हुए कहा, महेश वाल्मीकि पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने रामायण के माध्यम से प्रभु राम के अलौकिक रूप को सभी के सामने रखा। इसी के साथ मंच से लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित करते हुए विभाग द्वारा अयोध्या के विकास में किए गए कार्यों को भी बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनता को संबोधित करते हुए कहा, देश का विकास आज अयोध्या में दिखता है। जहां अयोध्या में आज प्रगति का उत्सव है, वहीं कुछ दिन बाद परंपरा का उत्सव भी दिखाई देगा और विरासत की भव्यता व दिव्यता भी दिखेगी। उन्होंने कहा, अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव शिखर पर था। उसी पुरातन पहचान को आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा, आने वाले समय में अयोध्या नगरी केवल अवध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी को दिशा देने वाली है। उन्होंने कहा, श्री राम के मंदिर बनने के बाद दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होने जा रहा, जो कि अनंत काल तक जारी रहेगा, जिसके चलते युवाओं में रोजगार की समस्या भी दूर होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, देश को समर्पित वंदे भारत व नमो भारत ट्रेन के बाद आज अयोध्या की धरती से अमृत भारत ट्रेन भी देश को समर्पित की गई। उन्होंने कहा, माता सीता के अवतरण स्थल से प्रभु श्री राम की अयोध्या तक ट्रेन की शुरुआत भी आज की गई। साथ ही देश के विभिन्न भागों को अयोध्या से जोड़ने के लिए बैंगलोर सहित कोलकाता, महाराष्ट्र आदि के लिए ट्रेनों का संचालन अयोध्या से ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज के ही दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का जय घोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृतकाल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही। उन्होंने कहा, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसके माध्यम से अयोध्या आज अपने गौरव को प्राप्त कर रहा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा केवल भगवान राम के लिए ही नहीं पक्का घर बनवाया गया, बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी पक्का घर दिया गया। उन्होंने कहा, जैसे महेश वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से आमजनों को भगवान राम से जोड़ने का कार्य किया, वैसे ही महेश वाल्मीकि एयरपोर्ट देश व दुनिया के लोगों को प्रभु श्री राम के मंदिर से जोड़ेगा। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने लोगों से 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर अयोध्या आने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने घरों में उत्सव मनाएं और दीप जलाकर दिव्य दीपावली मनाएं। मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, मंत्री जयवीर सिंह, लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद, अयोध्या की सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रदौली विधायक रामचंद्र यादव, बीकापुर विधायक अमित सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ट्रोली सिंह मौजूद हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या पर
जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री 11 बजे दिल्ली से चलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड किए और यहां से गेट नंबर 3 से उनके द्वारा रोड शो निकाला गया, जो कि रामपथ भक्तिपथ होते हुए अयोध्या पहुंचा, जहां पर अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ और साथ में ही 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या से चलकर फिर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर पहले से मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मंच पर उनका स्वागत किया। मंच पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने बताया मौजूद जनसमूह के समक्ष कि उनके द्वारा श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट करने का कारण महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया जिस प्रकार से रामायण के माध्यम से प्रभु राम को या प्रभु राम की महिमा को आमजनों तक पहुंचाने का कार्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, उसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के माध्यम से देश दुनिया के विभिन्न कोनों से आने वाले लोगों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि जहां पर सीतामढ़ी से जहां पर माता सीता का अवतरण हुआ था, प्रभु श्री राम की धरती तक वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन का संचालन आज से शुरू कर दिया गया है। लाखों लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है। लोग पूरे देश में अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में खुशी का माहौल पैदा करें। अयोध्या आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीड़ बढ़ जाने के कारण उन्होंने बताया ऐसा उनके द्वारा कहा गया। अयोध्या पहुंचने के बाद जहां पर 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना किया, वहीं पर एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट वापस आकर 15,700 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण भी रिमोट की बटन दबाकर डिजिटली किया गया। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह, दैनिक भास्कर से।